जय हिंद दोस्तों, जीरो स्क्वायर पर आप सभी का स्वागत है। हाय, दिस इज सुनील और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट, जिसको हम बिल्कुल शुरुआत से और अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ हमें समझ में आ जाती है वो हमें आसान लगने लगती है, और जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है वो हमें क्या लगती है, डिफ़िकल्ट लगती है। ऐसा ही मैथ्स के साथ होता है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी इजी तरीके से कर सकते हैं, और यदि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो इजी क्वेश्चन भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है। तो हम रियल नंबर के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसे हम अपने 4 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ। यदि हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में क्या है, देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। आप बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको आती हैं। तो मैथ्स की 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होती हैं। अब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक नीड्स, जिसके बिना काम ही ना चले। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ आपकी बेसिक नीड्स क्या हैं जिसके बिना आपका काम ना चले, तो आप कहोगे सर हमारी बेसिक नीड्स हैं, एक हमें रोटी चाहिए, एक हमें कपड़ा चाहिए और एक हमें मकान चाहिए। इसके बिना हम नहीं रह सकते, ये हमारी बेसिक नीड्स होगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो उसी टाइप से मैथ का भी काम नहीं चलता। किसके बिना? प्लस के बिना, माइनस के बिना, मल्टीप्लाई के बिना और डिवीजन के बिना। तो ये आपका पहला पॉइंट है, इसे याद रखना। ठीक है, जो हमारी मैथमेटिक्स है उसकी 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होती हैं। ठीक है, जिसके बिना मैथ बिल्कुल अधूरा है। अब बात करते हैं प्लस। ठीक है, प्लस आप बचपन से यूज करते आ रहे हो, जैसे कि 2 + 3 5 होता है। ठीक है, मतलब कितनी बड़ी अमाउंट हो आप ऐड करना जानते हैं। 23 + 27 कितना होता है? 50 होता है। इसी टाइप से माइनस करना आपको आता है, मल्टीप्लाई करना आपको आता है और डिवीजन करना आपको आता है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम बात करते हैं नंबर्स की। आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट था। अब सेकंड पॉइंट ये है कि जो नंबर्स हैं वो आपके 2 टाइप्स होते हैं, एक रियल नंबर्स और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको। यदि नंबर्स की बात की जाए, ठीक है, यदि नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स आपके जितने भी हैं दुनिया में उसके 2 टाइप्स होते हैं। या तो वो नंबर रियल नंबर होगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, या तो वो रियल नंबर होगा या फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो वही चीज़ इसमें है, दे आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखो, जो रियल नंबर है इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अब देखो, हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। ठीक है, अब रियल नंबर्स आपका 10th में सिलेबस में है, और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात की जाए तो इसे हम 11th में पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको ही समझ लेते हैं, फिर भी आना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? तो कॉम्प्लेक्स जो नंबर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जाए तो इसे हम एक स्टोरी से समझेंगे। आपने पिछली क्लासों में कभी ना कभी अपने क्लास टीचर से पूछा होगा कि सर यदि रूट के अंदर -3 हो
तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसका प्रॉपर रूट क्या होगा। तो आपके क्लास टीचर ने कहा होगा कि बेकार की बातें ना किया करो, ये बकवास बातें होती हैं। ठीक है, ओके, कोई नहीं, तो इसका आंसर हम बता देते हैं, ठीक है, ये बकवास की बातें नहीं होती हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हुए कार्डन, ठीक है, कार्डन एक साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने कहा कि रूट के अंदर यदि कोई माइनस नंबर है, ठीक है, रूट के अंदर यदि कोई माइनस नंबर है तो उसे प्रॉपर फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो शुरुआत इन्होंने की, लेकिन ये असफल रहे, ठीक है, ये सक्सेस नहीं हो पाए, ये फेल रहे, इनकी जो थ्योरी है वो सक्सेस नहीं हो पाई। तो इनके ही काम को थोड़ा आगे बढ़ाया गया, इनके काम को आगे बढ़ाया गया ऑलर ने, ठीक है। इसके बाद जो ऑलर है ये अगले साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने रूट के अंदर जो माइनस नंबर होता है उसे एक प्रॉपर फॉर्म में लिखा। वो कैसे लिखा, जैसे यहाँ देखो, ये स्क्वायर रूट 4 है, ठीक है, आप कहोगे सर इससे तो आसानी से लिख सकते हैं, इसे 2 लिख सकते हैं। यदि मैं आपसे कहता कि रूट के अंदर -4 हो तो इसे कैसे लिख सकते हैं, आप कहोगे सर इसे हम √-1 इंटू √4 इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑलर ने कहा था कि जो √-1 है इसकी वैल्यू आयोटा होती है, आई बिलोंग करता है आयोटा से, ठीक है। ये आयोटा हो गया और ये आपका 2 हो गया, ये हमारा 2i फॉर्मेट हो गया। तो ऑलर ने कॉन्सेप्ट दिया आयोटा, आयोटा होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, जो रियल नंबर नहीं है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहता था ये क्या होता है, ठीक है। तो इसे हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की, ठीक है, ये जो है इसे हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। जो रियल नंबर्स हैं वो आपके रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों से मिलकर बने होते हैं। अब रेशनल नंबर्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब देखो, जो नेचुरल नंबर है उसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जो होल नंबर्स है उसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जो इंटीजर्स है ये हमारा कैपिटल जेड से डिनोट होता है, और रेशनल नंबर्स कैपिटल क्यू से, और इरेशनल नंबर्स या तो कैपिटल आई या फिर कैपिटल पी से डिनोट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1 बाय 1 हम इन नंबर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो इसी टाइप से जितने भी नंबर्स हैं सभी के बारे में हम जानेंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका 11th क्लास में है, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है, इसे हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वी हैव अप्लाइड दीज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। आपने मैथ्स की 4 ऑपरेशंस पढ़ी हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक है, और आप बचपन से ही इनको रियल नंबर्स पर अप्लाई करते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 2 + 3 ये क्या होता है, 5, ये रियल नंबर है हमारे 2 और 3 स्टेप से। तो हम पढ़ लेते हैं ये रियल नंबर्स क्या होते हैं जब बात करेंगे इसकी, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, यदि हम इंटीजर्स की बात करें तो इसे कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या इंक्लूड्स होता है, एक तो काउंटिंग नंबर इंक्लूड्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 0 भी इंक्लूड होता है, और साथ में नेगेटिव ऑफ द काउंटिंग नंबर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यदि एक लाइन पे ड्रॉ करें इसको तो किस टाइप से ड्रॉ किया जाएगा, अब देखो ये आपका 0 है, ठीक है, इसमें 0 भी इंक्लूड होता है, और यहाँ 1 2 3
4 5 ये चलते रहते हैं। और फिर क्या, ये काउंटिंग नंबर हो गए आपके। और इधर क्या होते हैं, इधर होते हैं नेगेटिव ऑफ द काउंटिंग नंबर, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये कहाँ तक चलते हैं, जहाँ तक हम इनको काउंट नहीं कर सकते, हमारी सोच भी नहीं है वहाँ तक। ठीक है, आप ख़त्म हो जाओगे लेकिन नंबर ख़त्म नहीं होंगे, इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। ठीक है, ये हमारे नेगेटिव, ये नेगेटिव काउंटिंग नंबर, ये पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, और जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। ये होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन इंटीजर्स इज ए होल नंबर। ठीक है, नॉट ए फ्रैक्शन। इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। जैसे कि मैं 3/5 लिखूं तो इसे इंटीजर्स नहीं कह सकते। इंटीजर क्यों नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में है। ठीक है, इसलिए ये इंटीजर नहीं है। इसमें लिखा है एन इंटीजर्स इज ए होल नंबर्स नॉट ए फ्रैक्शन दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ चीज़ें समझने वाली हैं जिसको हम समझेंगे। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पहली चीज़ ये समझने वाली है कि यहाँ इंटीजर जो वर्ड यूज होगा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के लिए यूज होगा। ठीक है, हम जो चैप्टर 1 कर रहे हैं रियल नंबर्स, उसमें यदि इंटीजर वर्ड लिखा आता है तो उसका मतलब केवल पॉजिटिव इंटीजर्स तो होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर आपको पता ही है, ये 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते रहते हैं। ठीक है, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। फिर जीरो आता है, जीरो के बाद स्टेप से चलते हैं। ठीक है, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ से स्टार्ट होंगे 1 से। तो आपका जो चैप्टर है रियल नंबर्स, इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव इंटीजर समझना है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर आपने अभी हमको बताया कि कोई चीज़ फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन वाले को हम क्या नहीं कह सकते, इंटीजर नहीं कह सकते। जैसे 3/5 इंटीजर नहीं है। ये सर देखो 5/1 ये भी तो फ्रैक्शन में है, इसे हम इंटीजर क्यों कहेंगे। देखो 5 के नीचे यदि 1 है, ठीक है, तो उसे 5 ही लिखा जाएगा। तो हमारा ये होल नंबर है पूरा। ठीक है, तो ये होल नंबर नहीं है भाई। कोई भी नंबर है, 10 है, इसके नीचे 1 ऑटोमेटिक रहता है। ठीक है, तो इसे 10/1 लिखने की जरूरत नहीं होती, केवल 10 लिखने से हमारी बात बन जाती है। ठीक है, ये पूरा होल नंबर है। तो होल नंबर हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। ठीक है, अब नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है, जो 1 से स्टार्ट हो, एंड हैज नो एंड। मतलब कहने का मतलब ये है जो काउंटिंग नंबर होते हैं ना, काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो घर में पंखे लगे होते हैं, यदि पंखों को आपको गिनना हो तो कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 स्टेप से गिनेंगे, या फिर ऐसे गिनेंगे भाई 1.5 1.5 2.5, तो स्टेप से नहीं गिना जाता। जो नेचुरल नंबर होते हैं पूरे होते हैं, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे फ्रैक्शन में नहीं होते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चलते रहेंगे, इनका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो इनका जो सिंबल है कैपिटल एन है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप पहले इसको पढ़ चुके हैं। अब देखो आपका नेक्स्ट नंबर है, अब देखो होल नंबर्स। होल नंबर्स द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड नो एंड। ठीक है, जो 0 से स्टार्ट हो और जिसका कोई एंड ना हो। आपके जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर में 0 ऐड कर दो। ठीक है, ये आपके होल नंबर बन जाते हैं। आपको पता है कि 0 के बिना ये नंबर क्या थे, अधूरे थे। ठीक है, 0 के बिना क्या है, अधूरे। तो जब 0 इसमें इंक्लूड होगी तो ये पूरा होल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्या होगी ये।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप पहले इनको पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा था सिर्फ। आपका नेक्स्ट नंबर है इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स आपको पता ही है, ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है। हुज नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो आपके इवन नंबर होते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ठीक है। आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं इस टाइप से। जैसे कि अब देखो 16 है, ये आपका इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए या 2 के मल्टीपल में आए वो आपका इवन नंबर होता है। इसी टाइप से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम जानेंगे ऑड नंबर के बारे में, ठीक है। अब देखो ऑल द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21, तो इस टाइप से चलते रहेंगे, ठीक है। ये आपके ऑड नंबर होते हैं, ये आपके 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो उसी टाइप से आपका नेक्स्ट नंबर है प्राइम नंबर, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसको हम देख लेते हैं। अब प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, अब देखो प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जो प्राइम नंबर्स होते हैं आपके नेचुरल नंबर होते हैं। दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर हों, 1, एक 1 और दूसरा वो खुद इटसेल्फ, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं 2, यहां मैंने 2 लिखा हुआ है। अब 2 देखो, एक तो 1 से हो जाएगा ये, ठीक है, और दूसरा ये किससे डिवाइड हो जाएगा, दूसरा 2 से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नंबर जो खुद अपने आप से और एक से, ठीक है, अपने आप से और एक से डिवाइड हो जाए, ठीक है, वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। अब देखो इसके बाद हम देखेंगे कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं, जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। दैट हैज एटलीस्ट 1 डिवाइजर देन 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो वो हमारे कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। 1 और इटसेल्फ के अलावा भी एक डिवाइजर और होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट 1 डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। अब देखो 4 है, 4 देखो आपका एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, एक 2 से डिवाइड हो रहा है और खुद 4 से डिवाइड हो रहा है। तो इसके 3 फैक्टर हो गए। जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। अब देखो कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर एक तो एक से और खुद एक अपने आप से, ये डिवाइड होता ही होता है, ठीक है। और इनके अलावा यदि किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे आपका 15 है, 15 देखो ये आपका 1 से डिवाइड हो रहा है और 15 से डिवाइड हो रहा है। ये नंबर तो होते होते हैं, ठीक है। इनके अलावा यदि और किसी नंबर से डिवाइड होगा, एक तो 5 से हो रहा है, एक 3 से हो रहा है, तो यहाँ मोर देन 2 फैक्टर होगी। जहाँ मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, हमारा कंपोजिट नंबर होता है। अब देखो हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं इसको कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये 3/5, आपको पता है ये 3 है और 5 है, ये दोनों आपके क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और जो नीचे वाला है ये आपका 0 नहीं है, तो आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गए। ऐसे नंबर जो P अपॉन Q का फॉर्म हो। यदि मैं आपसे कहूँ कि 8/0,
क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? आप कहोगे सर नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? 8/0 ये P/Q की फॉर्म में है, बट जो Q है ये हमारा क्या है? 0 है, इसलिए ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर नहीं है। 8 ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। 7 भी हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अब देखो 7 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। उसी टाइप से यहाँ देखो 0/9 क्या ये इंटीजर है? ठीक है, 0/9 क्या ये इंटीजर है? हाँ, ये बिल्कुल इंटीजर है, क्योंकि जो P/Q है इसमें जो Q है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला 0 हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ लिखते हैं √2/3 क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 3 तो आपका इंटीजर है, लेकिन जो √2 है ना ये क्या है आपका? ये आपका इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वो होते हैं जो पूरे पूरे होते हैं। ठीक है, तो √2 हमारा है क्या? तो √2 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो इरेशनल नंबर के बारे में हम जान लेते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। जो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर जो P/Q में एक्सप्रेस ना हो सके वो इरेशनल नंबर होते हैं। वेयर P and Q आर इंटीजर्स बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रियल नंबर होता है ये आपका रैशनल प्लस इरेशनल दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर कौन से होंगे? रियल नंबर में से रैशनल नंबर हम लेस कर देंगे तो आपका इरेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जो नंबर हमारे रेशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल है। जैसे कि √2, ठीक है, √3, √7। तो इस टाइप से आपने रूट में नंबर देखे होंगे, तो ये हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर क्यों होते हैं पता है? ये देखो इरेशनल नंबर इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक पॉइंट पर जाकर टर्मिनेट नहीं होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे √2 को यदि ओपन किया जाए तो इसकी वैल्यू 1.41421356230451 ये चलती रहेगी। ठीक है, ये ख़त्म ही नहीं होगी। उसी टाइप से देखो √3 है, इसकी वैल्यू 1.7320508007 ये चलती रहेगी। ये हमारी क्या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये किसी पॉइंट पर टर्मिनेट नहीं होती है, ये नॉन टर्मिनेट है, ये आगे चलती रहेगी। तो इस टाइप से ये हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे ये है हमारा √4, तो ये हमारा 2 होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि जो एक पॉइंट पर जाकर टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, वो हमारा रैशनल नंबर हो सकता है। तो 2 हमारा क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।